हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इसी वजह से कि आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाओ, मैंने ये क्लास अपलोड करने का सोचा। तो मैं वैसे भी ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ, बट ये है हमारी यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा सेमेस्टर होता है जहाँ पर आपको किसी दूसरे की नीड होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप तब तक नहीं समझ पाते हो कि क्या कॉन्सेप्ट होता है नर्सिंग में पढ़ने का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सोचा है कि मैं आप सबकी हेल्प करूं और आपको यूनिट मैं प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इसलिए। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे मेरे लिंक हैं हमारे जिससे आप कनेक्टेड हो सकते हो। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता ही है जिस पर आप आए हो, और ये है मेरी इंस्टा ID की लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको इजी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें और बताएं कि हाँ आपको कैसा लगा पढ़ाना, या फिर आपको कैसी लगी लैंग्वेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो ये एना फिजियो दोनों की क्लास आपकी हो सकती है अगर आपको लिखना आता है तो, लेकिन ये स्पेशली जो क्लास है ये एनाटमी की है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसमें फिजियोलॉजी की भी इसमें ऐड है। तो अगर आप चाहें तो इसे एना फिजियो दोनों के लिए पढ़ सकते हैं, बट ये जो स्पेशल क्लास है ये एनाटमी के लिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले 2 लाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ तो इसमें एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक कुछ होते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन। कुछ इसमें ऑर्गन भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। और एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी ट्यूब होती है जो हमारे स्टमक तक रहती है, यानी सॉरी स्टमक तक नहीं, एनल तक हमारी वो ट्यूब रहती है, ठीक है, हमारे माउथ से। तो इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। वो हम अभी आगे आने वाले डायग्राम में देख लेंगे, ठीक है। टुगेदर दे हेल्प इन इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये आपस में मिलकर फूड को एलिमिनेट करने का, एब्जॉर्ब करने का, डाइजेस्ट करने का, इंगेशन यानी कि फूड को तो चबाना, तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देना फूड का। डाइजेशन यानी कि पचाना, यानी कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं यूज़फुल उनको एब्जॉर्ब कर लेना। और एलिमिनेट यानी कि उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद सबको एलिमिनेट करने का ये काम किसका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो इसी में हम पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे हमारा फूड जो प्रोसेस करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आ चुका है, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक बड़ी सी डिजिटल बोर्ड लेना चाहती हूँ जिससे मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है आपको स्क्रीन पर खड़े होकर पढ़ाने का, ताकि आप लोगों को भी ईजिली समझ में आए और मुझे भी अच्छा फीलिंग आए जब आप कमेंट करते रहें मुझे साथ के साथ कि हाँ ये चीज़ है, डाउट सारे क्लियर होते रहें। तो एक लाइक कर देना प्लीज़, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट टाइम आप आओ तो मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड हो ताकि आप इजीली पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहले हमारा माउथ है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारा जो सलाइवा होती है उसको प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे माउथ में जो फूड होता है उसको च्यूइंग करने में, इंगेशन करने में तो वो हेल्प करता है। जो भी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं खाने को पचाने में, वो सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सलाइवरी ग्लैंड है वो तो सिर्फ एक सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है, सीक्रेट कर रही है, तो वो उनका क्या काम है, नहीं, उनका काम है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें हेल्प कर रही है। ईसोफिगस एक ट्यूब होती है जो कि हमारे खाने को स्टमक तक ले जाने के लिए हेल्पफुल होती है। फिर है ये कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स। ये सारे जो पार्ट हैं ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। आप इन्हें लिख सकते हो, प्लीज़ नोट्स बनाते चलना। आप पिक्चर
बहुत ही रफली बना सकते हो। बाकी पिक्चर आप डायग्राम बाद में बनाने की कोशिश कर लेना, लेकिन आप हेडिंग डालकर माउस, स्लेवरी ग्लैंड, सीसोफिगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैल्क्रियाज, बहुत ही मोस्ट कॉमन सी हमारी यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आगे भी आने वाले नर्सिंग के कोर्स में आपको ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये प्लीज़ आप लिख ज़रूर लेना। एलिमेंट्री कैनाल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। सबसे पहले इसे हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अ कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। एक ऐसी मस्कुलर ट्यूब जो कि 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, जो 9 मीटर तक लंबी होती है, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि मैंने जैसे पहले बताया था वो कैनाल जो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक रहती है। ठीक है, एनस तक रहती है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम चीज़ें पढ़ लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सबसे पहले बात आती है माउथ की। माउथ क्या है? ठीक है, माउथ इज़ अ एंट्री पॉइंट ऑफ फूड। माउथ जो है वो हमारे एंट्री पॉइंट होता है फूड का, जहाँ हम फूड को इंटेक करते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय लिप्स, ये होठों से, जो होठ होते हैं उससे बाउंड होता है, चीक्स से, प्लेट से एंड टंग से। ये जो हमारा पूरा बना हुआ होता है किससे? चिक्स से, चिक्स होते हैं। पैलेट होता है जो कि हमारा सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है। टंग यानी कि हमारी जीभ होती है। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट किसके हैं? हमारे माउथ के, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। टीथ कितने होते हैं? 32 इन एडल्ट्स, हेल्प इन मास्टिकेशन, यानी कि कटिंग करने में, ग्राइंड करने में ये हेल्प करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है हमारे फूड को पचाने का, वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे जो दांत हैं, टंग है और सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही ईजी है, बहुत आपके साथ ये रोज़ घटित होता होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी है समझना। ठीक है, इसमें इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो फिनिश हो, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आपकी पूरी यूनिट इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। प्लीज़ नोट्स बनाते चलना, यही यूनिट है आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। आपको किसी और दूसरे के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये लिख कर दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। इतना ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब इसमें आपको शायद ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ जाता है टंग, ठीक है, टंग के बारे में जब आप टीथ लिखो तो थोड़ा सा उसमें डिस्क्राइब कर देना क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप कुछ थ्योरी बना के लिख देना। टंग है, क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है डैट मिक्स फूड विद सलाइवा, हेल्प्स इन टेस्ट एंड सैलोइंग। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। हेल्प इन टेस्ट, जो टेस्ट में हेल्प करती है हमारी टंग। ठीक है, और स्वेलिंग, यानी कि जो हमारी टंग होती है वो हमें फूड को अंदर ले जाने का भी काम करती है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी करके। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा कंटेनिंग एमाइलेज, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं सलाइवा। ठीक है, एमाइलेज विच बिगिंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जो कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके डाइजेशन के लिए स्टार्ट होती है। साइज़ क्या होता है ओरल कैविटी का? 7 to 8 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, ये 7 से 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, तो हमारा जो माउथ है वो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। फंक्शन इसके मास्टिकेशन होता है एंड मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? मास्टिकेशन, यानी कि च्यूइंग करना, फूड को च्यूइंग करना। फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्ट होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना और मिक्स कर देना सलाइवा के साथ। बस ये है इसका पिक्चर, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे जो मसूड़े जिसको बोलते हैं, इनको हम गम्स बोलते हैं, ये है लिप्स, ये हार्ड पैलेट जो कि हमारे ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, ये होता है यूबुला। ये सारी चीज़ें आपको प्लीज़ नोट डाउन कर लेनी है अभी नोटबुक में, वरना इस क्लास को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये होता है सॉफ्ट पैलेस, जो कि थोड़ा सा ये आगे वाला हार्ड और पीछे वाला थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेस होता है, जो कि हमारे अंदर की साइड होता है। पैलेटाइन टोन्सिल्स होते हैं जो कि हमारे साइड में होते हैं, थोड़ा सा साइड पार्ट में। ठीक है, और मोलर्स होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, लास्ट वाले जो टीथ होते हैं इनको हम मोलर्स कहते हैं। ये हमारी टंग होती है। इंसीजर्स जो हमारे काटने वाले टीथ होते हैं आगे वाले, इनको हम इंसीजर्स कहते हैं। कैनाइन हमारे जो ये 4 टीथ होते हैं सामने वाले, इनको जो काटने का काम करते हैं किसी भी फ्रूट को, इनको कहते हैं कैनाइन। प्रीमोलर यानी कि उनसे पीछे वाले, और ये हो जाते हैं हमारे मोलर। ठीक है, तो हमारी जो टंग होती है उस पर पेपली प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा माउथ का स्ट्रक्चर है। माउथ में क्या क्या चीज़ें आपके प्रेजेंट रहती हैं, इसको आप रफली बना सकते हो।
अब आता है फेरिंग्स। अब आप बोलेंगे फेरिंग्स का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि फेरिंग्स भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है, जिससे जो फूड है वो आगे की तरफ प्रोसेस करता है। द फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटीज़। फेरिंग्स क्या होती है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? नेजल एंड ओरल कैविटीज़ के पीछे, ठीक है। जो नेजल कैविटी होती है, जो हमारी नोज़ होती है, उसके और हमारी ओरल कैविटी के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। इट कनेक्ट्स द माउथ विद ईसोफिगस, ठीक है। ये माउथ और ईसोफिगस को जोड़ने का काम करते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये जो हमारा ये माउथ है, ठीक है। मुझे तो खैर मुझे ड्राइंग नहीं आती है बिल्कुल भी, मैं कैसे कैसे बनाऊँ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे ड्राइंग नहीं आती है। ये हम मान के चलते हैं, ये है किसी का सर, ठीक है, ये है सर, और ये इसको आँख, नाक, कान जो भी बना दो इसके, ये इसका मुंह हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा फेरिंग्स है ना, वो यहाँ जो नोज़ है यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो जो ये नोज़ थी हमारी, ये नोज़ थी, ये हो गई नोज़, और ये हो गया माउथ, ठीक है। ये नोज़ हो गई और ये हो गया माउथ, ठीक है, ये हो गया माउथ। तो जो हमारा नेजोफेरिंग्स है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमारी नेजल कैविटी के और ओरल कैविटी के पीछे है जस्ट। तो यही के नाम पार्ट जो है डिवाइड कर दिए हैं। नेजोफेरिंग्स ये हो जाता है, ओरोफेरिंग्स ये हो जाता है, और लैरिंगोफेरिंग्स ये हो जाता है। बस इतना है, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब होती है ये 12 से 14 सेंटीमीटर की, इसका साइज़ ये होता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड और एयर। अब इसमें नाक से हम अपना सांस लेंगे तो हवा भी जाएगी, और इसमें अगर मुंह से खाना जाएंगे तो खाना भी जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन पैसेज ऑफ फूड और एयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम में समझा दिया गया है कि कहाँ कहाँ नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट है, और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये हमारी नेजल कैविटी हो गई, ये हमारी टंग हो गई, यानी कि ओरल कैविटी हो गई। फेरिंग्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये फेरिंग्स हमारा ईसोफिगस और माउथ को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारा लैरिंग्स होता है, ठीक है, जो हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ईसोफिगस की बात करते हैं। ईसोफिगस आता है, उसके बाद फेरिंग्स के बाद ईसोफिगस इज अ स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग कनेक्टिंग फेरिंग्स टू स्टमक। इट वॉल हैज़, ठीक है। जो ईसोफिगस होता है वो एक स्ट्रेट मस्कुलर एंड कनेक्टिंग फेरिंग्स टू स्टमक। जो ईसोफिगस होता है वो एक स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है, जो हमारी जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, और वो किससे? मस्कुलर ट्यूब का होता है, जो फेरिंग्स और स्टमक से कनेक्ट रहता है। तो हो गया फेरिंग्स, और यहाँ हो जाता है स्टमक, तो ये इससे कनेक्ट करता है, ठीक है, ईसोफिगस। इट वॉल हैज़ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर एंड आउटर एडवेंटिटिया, ठीक है। तो जो इसकी जो लेयर होती हैं ये उनके नाम है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर। फंक्शन क्या है? कैरीज फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस। ये जो वर्ड है पेरिस्टालसिस, ये आपको ये हर सब्जेक्ट में मिल सकता है, आपको ये फिजियोलॉजी में मिलेगा आपको ये, तो इसलिए इस वर्ड को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं, पेरिस्टालसिस। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कभी टीचर पूछता है तो आप आराम से बता सकते हो। पेरिस्टालसिस एक ऐसा मूवमेंट होता है जैसे कि खाना हमारी ईसोफिगस में गया, तो फूड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करने के बाद आगे बढ़ना, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के बाद उस फूड का आगे बढ़ना या किसी भी चीज़ का आगे बढ़ना पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। उस चीज़ को आगे तक फॉरवर्ड करना, ठीक है, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। साइज़ कितना होता है ईसोफिगस का? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसका डायमीटर होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, डियामीटर यानी कि चौड़ाई, और लंबाई यानी कि 25 सेंटीमीटर। फंक्शन क्या होता है? मूव्स फूड बाय पेरिस्टालसिस। इसका जो मेन फंक्शन होता है ईसोफिगस का वो पेरिस्टालसिस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टमक, इसका काम क्या होता है? कनेक्ट करता है फेरिंग्स को स्टमक से, ठीक है। ये आपको पहले डायग्राम में दिखा चुकी हूँ, ईसोफिगस, और ये हो गया फेरिंग्स, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि हमें एक शायद दूसरी क्लास भी ले लेनी चाहिए इसकी, कि ये एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा। हम यहाँ तक कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर ये सेकंड क्लास आपको मिल जाएगी। इसके नेक्स्ट डे में सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर दूँगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे, इसे आप नोट डाउन कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, देखते हैं कि कितना कवर हो पाता है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो अगर आप एक ही दिन में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। स्टमक की बात करते हैं। द स्टमक इज अ जे शेप्ड हैलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, ठीक है। 4 पार्ट कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिस। जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का होता है, जे शेप का। होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, ये हमारे अपर लेफ्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ पार्ट, इसके कुछ पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिस।
द इनर म्यूकोसा हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकोस। जो इसकी लेयर होती है, अब स्टमक है, इसकी लेयर भी है, तो लेयर जो है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, जो कि HCl, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, ठीक है, पेप्सिन भी और म्यूकस भी, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? फूड को स्टोर करना, चंक्स करना, इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन एंड कन्वर्ट इनटू चाइम, ठीक है। तो जो हमारे फूड होता है, जो इसमें स्टोर रहता है, उसके बाद उस फूड का डाइजेशन भी इसके अंदर होता है। जो हमारा HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, उसके साथ इस फूड को, ये फूड चाइम होता है, और इसका जो है, जो जितना भी इसका न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इससे अलग हो जाते हैं खाने से, ठीक है। जैसे मस्कुलर सेगमेंट जो होता है ये आपका 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कैपेसिटी इसकी 1.5 लीटर्स की होल्ड करने की होती है, हमारे फूड को स्टोर करने की। इसका रीजन यानी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फंक्शन क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज, चर्निंग, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये हमने यहाँ पर इसको टेम्परेरी स्टोरेज इसलिए बोला है क्योंकि ये इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। इसमें हम अपने चाहने ना चाहने से इसको आगे खाने को आगे नहीं धकेल सकते, वो इनवॉलंटरी होता है, तो इसलिए परमानेंट भी नहीं होता, टेम्परेरी होता है। वो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, ठीक है, इसलिए से हम टेम्परेरी स्टोरेज कहेंगे। यहाँ पर आपकी आ जाती है पूरी डायग्राम। ईसोफिगस, ठीक है, ईसोफिगस से कनेक्टेड हमारा था। फिर आता है कार्डिया, जो कि इसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है कार्डिया। फंडस इसका सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, ये होती है इसकी बॉडी स्टमक की। ये इसका ड्यूडेनम होता है, ठीक है, जो इसका लास्ट वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम, ठीक है। ये ड्यूडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सॉरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये इसकी लेयर होती है, ये इसके अंदर लेयर होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे, इसका भी आप बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हो इजीली। अब आते हैं कुछ, अब इसमें देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले आप ना पार्ट 2 का वेट करें, और अगर आपको दोनों क्लास अभी देखनी है तो पार्ट 2 उस पर लिखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप उसको सर्च कर सकते हैं, नर्सिंग विद तानिया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट करते हुए ज़रूर जाएं कि आपको कैसी लगी क्लास, और आपको कैसी लगती है कि लैंग्वेज पढ़ाने की, आपको समझ आता है कि नहीं आता, और किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।